हेलो हेलो हेलो। हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही देख चुके हैं और ये पार्ट 2 है फंडामेंटल राइट्स का। इसके 5-6 पार्ट्स आएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स। बड़े बड़े इसलिए नहीं क्योंकि तुम लोग देख नहीं पाते हो पूरा, देखते नहीं हो पूरा, लोग नहीं देखते पूरा, तो इसलिए छोटे छोटे 20-20 क्वेश्चंस डाल रहा हूँ MCQs के। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिबल अगेंस्ट स्टेट ओनली, और क्या, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनली। ये कैसे कैसे है ये मैं आपको बता दूं। स्टेट ओनली तो है ही है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मतलब है कि जो, मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब आपका मालिक आके कहता है कि आपकी तो 8 घंटे की ड्यूटी है। अब आपका मालिक कहता है आके कि भाई 10 घंटे ड्यूटी करो या 15 घंटे ड्यूटी करो, और कहता है मैं पैसे दूंगा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो बेगारी हो गई। तो उसके खिलाफ क्या आप क्या कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। आर्टिकल 13 डील्स विथ जुडिशियल रिव्यू से डील करता है। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, संसद कोई भी कानून, पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। इफ इट विल मेक एनी लॉ दैट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स देन सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लेयर इट void। अब कैसे void करेगा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट बैठा है संविधान वो फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ लाती है जिससे फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य करार कर देगा, वॉइड कर देगा, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी इज कंटेन्ड इन 13, ठीक है। हु डिफाइंड स्टेट अंडर 12 में, किसने स्टेट को डिफाइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। आर्टिकल 16 गारंटीज क्या करता है, एम्प्लॉय इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स किस प्रकार के फॉरेन टाइटल्स विदाउट कंसेंट। बाकी सब आपको मिल जाएंगे, नेशनल अवार्ड, एकेडमिक टाइटल से ये सारे मिल सकते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इज अंडर 20 में है। आर्टिकल 21 इंसर्टेड बाय कौन से 86 सन 2002 में आया था। राइट टू एजुकेशन का प्राविधान था बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 24 क्या करता है, चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशंस, चाइल्ड लेबर बिलो इन 14 ईयर्स इन हजार्डस ऑक्यूपेशंस ओनली। तो ये वाला सही है कि जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, 14 साल तक के बच्चे जो खतरनाक जगह है वहाँ पर काम नहीं करेंगे, जैसे कि पटाखों की फैक्ट्री हो गई या फिर चूना कारखाना हो गया, और कई सारे हजार्डस जगह हैं जहाँ पर गैस वगैरह का काम होता है, केमिकल्स वगैरह बनते हैं वहाँ पर। आर्टिकल 25 ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, रिलीजन, एसोसिएशन, कल्चर, तो रिलीजन। आर्टिकल 26 डील्स विद, किससे डील करता है, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स क्या, टैक्सेस फॉर प्रोमोटिंग एनी रिलीजन। आप कोई रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड इन स्टेट फंडेड स्कूल्स अंडर विच आर्टिकल 28। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि 2 स्कूल है, ठीक है। एक स्कूल हमारा ये स्कूल जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ, और एक स्कूल ये है प्राइवेट पर्सन या फिर किसी अन्य का। तो अब क्या है, ये जो गवर्नमेंट का स्कूल, इसमें आप किसी प्रकार के रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, कोई सिखाएंगे नहीं कि रिलीजन ये आप अपना लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सारी इसमें। अब ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल है तो इसका ये मतलब कि आप सब कुछ बताएंगे, ऐसा नहीं। प्राइवेट स्कूल भले है लेकिन वो क्या होना चाहिए, किसी रिलीजियस
नाम पे होना चाहिए और रिलीजियस चीज़ें दिखाना चाहिए कि हाँ ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस या फिर रिलीजियस शिक्षा देता है। अगर ऐसा नहीं है, प्राइवेट स्कूल भले है बट नॉर्मल है, मान लीजिए कि सेंट एंड्रूज स्कूल है या सेंट मारिया स्कूल है, तो वो ऐसा नहीं कि सबको क्रिश्चियन ही बना देगा। क्रिश्चियन की जो क्रिश्चियन लोगों की जो वो हैं पूजा की करने की प्रथाएं वो चीज़ें सिखाएं, नहीं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। बट सेंट मारिया या सेंट एंड्रूज कोई सा भी है, वो शिक्षा देने के लिए, इस धर्म की शिक्षा देने के लिए नहीं है। धर्म की शिक्षा के लिए दूसरे स्कूल होते हैं, जैसे कि जो हिंदुओं में होते हैं कुछ गुरुकुल आश्रम होते हैं वो होते हैं, ऐसे मुस्लिमों में होते हैं मदरसा वगैरह, वो चीज़ होते हैं। आर्टिकल 29 क्या प्रोटेक्ट करता है? माइनॉरिटीज़ कल्चरल राइट्स। आर्टिकल 30 ग्रांट्स माइनॉरिटीज़ द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और वो यहाँ पर अपनी शिक्षाएं या फिर कल्चरल चीज़ें दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं उन चीज़ों। आर्टिकल 32 empowers सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रिट्स। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई होता है? आर्टिकल 19 पे अप्लाई होता है। और अप्लाई होगा किस पे अप्लाई नहीं? 20 एंड 21 पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। राइट टू एजुकेशन अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स होगा या फिर बच्चों के लिए होगा? तो ऑल सिटीजन्स ओनली, सिटीजन्स ओनली है बस। रिट ऑफ मैंडेमस इज इश्यूड फॉर कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, मतलब आपकी जो ड्यूटी है वो आप नहीं कर रहे हैं तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए मैंडेमस इशू की जाती है। ये 20 क्वेश्चंस थे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना।